हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम नंबर सेकंड देखा था, बराबर है। उसके बाद हमें थ्योरम नंबर थर्ड देखना है और ये जो थ्योरम है ये आपको लर्न भी करना है साथ में, ठीक। तो थ्री वेक्टर्स ए बार बी बार सी बार आर कोप्लानर। यहाँ पे जो आपको थ्री वेक्टर्स दिए गए हैं वो कोप्लानर है। इफ एंड ओनली इफ, जब कभी ये वर्ड यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ आएगा तो ऐसे वक्त आप क्या करते हो, थ्योरम के साथ उसका कन्वर्स भी प्रूव करते हो। ये तो आपको पता है। और समझ लो ये वहाँ पे यदि यूनिक वर्ड आ गया तो फिर आप क्या करोगे, क्या करोगे आप? यस, तो आपको यूनिकनेस भी प्रूव करना है जब कभी वहाँ पे यूनिक वर्ड आएगा। तो स्टार्ट करते बच्चों। यहाँ पे दिस पोर्शन इज गिवन, ऐसा पोर्शन आपको दिया गया है। तो नो प्रूफ। अभी प्रूफ में क्या करोगे? प्रूफ आपको पता है नहीं, इसमें आप ओनली इफ पार्ट लेते हो, ओनली इफ पार्ट। ओके, तो ओनली इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट। अभी इसमें आपको क्या करना है, इसे कंसीडर करके इसे प्रूफ करना है। किसे कंसीडर करके? ये जो दिया हुआ पोर्शन है, गिवन पोर्शन है, इसे कंसीडर करके आपको क्या करना है, इस तरीके का स्टेटमेंट प्रूव करना है। ओके, तो कैसे करोगे आप? assume that अभी यहीं पे सब कुछ होता है, जो आपको स्टेटमेंट दिया जाता है उसी में सब कुछ है। जैसे ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर, तो एज्यूम दैट ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। इस तरीके से आप बोल सकते हो, बोल सकते हो। यस, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, यदि कोप्लानर है तो दो कंडीशन अराइज हो रही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, केस नंबर फर्स्ट में आप क्या बोलोगे? सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स, सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स आर कोप्लानर, any two vectors of a bar b bar and c bar are collinear। पहले कंडीशन में आपने क्या बोला है कि कोई भी दो वेक्टर्स यहाँ पे कोलिनियर ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। से a बार एंड b बार। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सपोज दैट एनी टू वेक्टर्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार आर कोलिनियर। तो उसमें से के दो जो वेक्टर्स है ए बार और बी बार आपने क्या लिए हैं, कोलिनियर लिए। और लास्ट थ्योरम में आपने देखा था जब दो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, यानी पहले थ्योरम में, तो एक्स से एम ए बार प्लस एन बी बार इज इक्वल टू 0 बार लिखा था। ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है? जब इसमें से कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो रहना चाहिए, कोई भी एक स्केलर नॉन जीरो रहना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, से ए बार एंड बी बार आर द कोलिनियर वेक्टर्स। देयर एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट होगा? यहां पे आपको क्या दिया गया है, देयर एग्जिस्ट स्केलर्स। कौन से स्केलर्स यहां पे यूज करना है आपको? दैट इज एक्स वाई एंड जेड। सो एक्स कॉमा वाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। जब कभी आप बोलोगे कि दोनों में से कोई भी एक स्केलर यदि नॉन जीरो है, तो इस तरीके से आप कोलिनियर वेक्टर को लिख सकते हो। ये पहले थ्योरम में आपने पढ़ा था, बराबर है। सच दैट एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 बार।
लेकिन आपको जो लीनियर कॉम्बिनेशन चाहिए वो इस तरीके का चाहिए। सो वी कैन राइट डाउन, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस 0 सी बार इज इक्वल टू 0 बार, ऐसे लिख सकते हो। आप माइनस लिखो या प्लस लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका मीनिंग ही 0 है। अभी देखो यहां पे आपने किस तरीके से लिखा है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस 0 सी बार इज इक्वल टू 0 बार। तो ये क्या है, ये क्या है, वेयर x कॉमा y कॉमा 0, x कॉमा y कॉमा 0 इज द क्या रहेगा, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, is the required solution is the required solution, इसका required solution रहेगा for the combination, linear combination x a bar plus y b bar plus z c bar is equals to 0 बार। और यही आपको प्रूव करना था। केस 2, अभी केस नंबर फर्स्ट में आपने क्या किया था, जो 3 वेक्टर्स थे उसमें से 2 वेक्टर्स आपने कोलिनियर कंसिडर किए थे। अभी क्या बोलते हैं हम कि नो 2 वेक्टर्स फ्रॉम ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। नो 2 वेक्टर्स ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार आर कोलिनियर। अभी यहाँ पे जो आपको वेक्टर्स दिए गए हैं वो कोप्लानर है, ये पता है, लेकिन इसमें से ऐसे कोई 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है, यानी तीनों के तीनों वेक्टर नॉन कोलिनियर बन गए, बराबर है ना। यदि तीनों के तीनों नॉन वेक्टर्स बन गए, कोलिनियर बन गए, तो मुझे बताइए इस तरीके की डायग्राम हम निकाल सकते हैं। लास्ट थ्योरम में इस तरीके की डायग्राम आपने निकाली थी, बराबर है। आर बार है, यहाँ पे ए बार लिखा था और यहाँ पे बी बार, यहाँ पे टी इंटू ए बार और यहाँ पे टी1 इंटू ए बार एंड टी2 इंटू बी बार। ऐसे वक्त आपने क्या किया था, आर बार इज इक्वल टू टी1 ए बार प्लस टी2 बी बार, यानी यदि ये तीनों के तीनों वेक्टर ए बार आर बार एंड बी बार आर कोप्लानर बट दे आर नॉट कोलिनियर, तो ऐसे वक्त आपने कोई भी एक वेक्टर को बचे हुए 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा था। इज इट क्लियर? तो यहां पे हमने वही थ्योरम यूज करते हुए इसे प्रूव करना है। एज सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार, जैसे यहाँ पे आर बार ए बार और बी बार से कोलिनियर कोप्लानर था, तो आपने लिखा था आर बार इज इक्वल टू टी1 ए बार प्लस टी2 बी बार। तो अभी यहाँ पे क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे? देयरफॉर वी हैव स्केलार्स। कौन से स्केलार्स आपके पास है? दैट इज एक्स कॉमा वाई सच दैट कैसे लिखोगे? सच दैट सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, चलेगा ऐसे? और यहां पे कौन सा थ्योरम हमने यूज किया है? तो थ्योरम नंबर 2 का यूज यहां पे किया है आपने। थ्योरम नंबर 2 का यूज किया करते हुए सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार लिखा हुआ है, बराबर है। अभी इसे आपको उस फॉर्म में लिखना है, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। ये फॉर्म में यदि लिखना है तो क्या करोगे आप? ये दोनों को तो इधर ट्रांसफर नहीं करोगे, इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या होगा, ये एक्स निगेटिव बन जाएगा। एक्स निगेटिव हमें नहीं चाहिए, पहली टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे वक्त क्या करोगे? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार, और ये जो सी बार है तो इसे माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 बार, इस तरीके से लिखोगे। अभी मुझे बताइए ये जो है ये क्या बन गया है? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है। कैसे बन गया है?
तो एंड दिस x कॉमा वाई कॉमा -1 x कॉमा वाई कॉमा -1 ये क्या है? तो इज द रिक्वायर्ड solution of x a bar plus y b bar plus z c bar is equals to 0 बार। इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा अरेंज करना है। और जो आपने स्टार्टिंग में उस जो चैप्टर है, स्टार्टिंग में जो आपने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं उसी का यूज करते हुए हमें यहाँ पे चलना है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। ये बात ध्यान में रखो बच्चों। जैसे यहाँ पे देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे फर्स्ट केस में आपने देखा था कि दो वेक्टर्स कोलिनियर है, ऐसे वक्त आपने क्या किया? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार इज इक्वल टू 0 बार लिखा। बाद में क्या किया है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस 0 सी बार इज इक्वल टू 0 बार। तो यहाँ पे x कॉमा वाई कॉमा 0 इज द सोल्यूशन ऑफ इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। ऐसे हो गया था। सेकेंड केस में आपने क्या कंसिडर किया है? ये जो 3 वेक्टर्स यहाँ पे है इसमें से कोई भी 2 वेक्टर कोलिनियर नहीं है, मतलब तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर है। तो तीनों की तीनों नॉन कोलिनियर, ये कंडीशन आप कंसिडर करोगे। सेकंड थ्योरम में किया है, आर बार ए बार एंड बी बार आर कोप्लानर, देन वी कैन रिप्रेजेंट दिस आर बार इन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में अपने आर बार को लिखा था, वही थ्योरम आपने यहाँ पे यूज किया है। एज सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार, यदि सी बार ए बार और बी बार के कोप्लानर है तो आप सी बार को ए बार और बी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। सो सी बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। ये कहाँ से लिखा है आपने? तो थ्योरम नंबर 2 पर से। अभी इस इक्वेशन को आपको एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार के फॉर्म में लिखना है। तो आपने क्या किया? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 बार एंड एक्स कॉमा वाई कॉमा -1 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। आई बात ध्यान में? अभी जो इफ एंड ओनली इफ है तो अभी आपको इफ पार्ट लिखना पड़ेगा। इफ पार्ट का मतलब होता है उसी का कन्वर्स, उसी का आपको क्या करना है? कन्वर्स करना है। देखो इफ पार्ट, इफ पार्ट, अभी इफ पार्ट का मतलब क्या होता है कि ये कंडीशंस आपको दी गई है तो इसे आपको क्या करना है? ए बार बी बार और सी बार को कोप्लानर वेक्टर्स बताना है। दैट्स वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं होता है। कन्वर्स कैसे लिखोगे? सपोज यू हैव टू गिवन, अभी ये कंसिडर करके आपको चलना है। सपोज एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार। आपने वो कंसिडर किया है, बराबर है। वेयर एक्स कॉमा म्हणजे आउट ऑफ फ्रॉम दिस एक्स वाई एंड जेड, इसमें से कोई तो भी एक स्केलर इन नॉन जीरो रहना चाहिए। वेयर वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉन जीरो रहेगा। से कौन सा आपने नॉन जीरो लिया है? तो यहां पे बोलता हूं मैं, से दिस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। जेड इज नॉट इक्वल टू 0 तो आप इसे कैसे लिखोगे? जेड सी बार लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिखा हुआ है और इसे आपने ट्रांसफर किया तो क्या होगा? माइनस एक्स ए बार माइनस वाई बी बार। और आपने यहां पे ऑलरेडी बोला है कि जेड इज नॉट इक्वल टू 0, सो डिवाइडिंग थ्रू बाय जेड, देन सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड इंटू ए बार, देन माइनस वाई अपॉन जेड इंटू बी बार। अभी मुझे बताइए यहां पे क्या हुआ है? सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार।
क्योंकि सी बार को आपने ए बार और बी बार के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो यहां पे आप बोलोगे सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार। ए बार और बी बार के साथ में ये सी बार क्या बन गया? कोप्लानर। ऐसे वक्त आप बोलोगे देयरफॉर ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर वेक्टर्स। एक कोप्लानर वेक्टर्स हो गए। इतना सिंपल है। कुछ हार्ड है बेटा? कुछ भी नहीं है। क्या किया है पता है आपको? बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। सपोज दिस एक्स ए बार, अभी जो आपको प्रूव करना था पहले, इसमें अभी उल्टा जाना है अपने, बिल्कुल रिवर्स। तो क्या किया है? एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार, वेयर वन ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज नॉन जीरो, से जेड इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई तो भी एक स्केलर नॉन जीरो रहेगा, तो इसमें से आपने जेड नॉन जीरो लिखा हुआ, तो जेड को एज इट इज रहने देना है और ये दोनों टर्म को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करना है। तो सी बार इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन जेड ए बार माइनस वाई अपॉन जेड बी बार। तो सी बार इज ए, क्या हो गया अभी? सी बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार एंड बी बार। सी बार ये लीनियर कॉम्बिनेशन है किसके? ए बार और बी बार। सो सी बार इज कोप्लानर विथ ए बार एंड बी बार, and therefore we say that C bar is a coplanar with A bar and B bar, and therefore A bar, B bar and C bar are coplanar vectors। और इसके ऊपर आपको चाहिए दो कोरोलरी। इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको यूज करते आना चाहिए। किस तरीके से होता है कोरोलरी? कोरोलरी फर्स्ट में आप क्या करोगे? यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं। इफ क्या लिखा है? 3 वेक्टर्स ए बार बी बार एंड सी बार, ऐसे 3 वेक्टर्स है। लेकिन अभी ये जो 3 वेक्टर्स है ये नॉन कोप्लानर है, आर नॉट कोप्लानर, एक कोप्लानर नहीं है। और ऐसे वक्त यदि आपको एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार इज इक्वल टू 0 बार दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? देन वी से दैट देन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज ऑल्सो 0। z इज ऑल्सो 0। ये तीनों के तीनों स्केलार कब? जब ये तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लानर रहेंगे, आर नॉट कोप्लानर, तो ऐसे वक्त आप क्या करोगे? x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 कंसिडर करोगे। क्यों ऐसा करोगे? यदि आपको बिकॉज द वैल्यूज ऑफ x, y, z इज नॉट इक्वल टू 0, 0, 0, यदि ये 0, 0 नहीं होता है, तो ऐसे वक्त बोलोगे आप देन ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। अब भी के थ्योरम में आपने पढ़ा था ये, अब भी जस्ट बिल्कुल। यदि ये स्टेटमेंट आपको मिल जाता है तो यहां पे आप बोलोगे ए बार बी बार एंड सी बार आर कोप्लानर। तो मतलब क्या है? कोरोलरी फर्स्ट पढ़ने का मतलब क्या है कि समझ लो यहां पे यदि आपको ए बार बी बार और सी बार नॉन कोप्लानर दिए गए हैं, तो ऐसे वक्त ये लीनियर कॉम्बिनेशन में x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू 0 ही रहना है। और कोरोलरी नंबर सेकंड कैसी रहेगी? कोरोलरी नंबर सेकंड कुछ भी नहीं है। द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। देखो यहां पे क्या बोलता हूं, द वेक्टर्स ए बार बी बार एंड एक्स ए बार प्लस वाई बी बार आर कोप्लानर। देखो बच्चों यहां पे क्या लिखा है, ए बार बी बार एंड एक्स ए बार प्लस वाई बी बार आर कोप्लानर। यदि एक कोप्लानर है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फॉर ऑल वैल्यूज
of x and y, x and y. Okay, the vectors a bar b bar and x a bar plus y b bar are coplanar. यदि a bar b bar आपको coplanar दिया गया है तो x a bar plus y b bar भी उसी के साथ में coplanar रहेगा. कोई भी वैल्यू रहे, x और y की कोई भी वैल्यू रहे तो भी चलता है. ठीक है बच्चों, तो अभी ये थ्योरम नंबर 3 हो गया है, उसकी कोरोलरी भी हो चुकी है. तो आपको क्या करना है, पहला थ्योरम, दूसरा और तीसरा, ऐसे तीनों थ्योरम आपको पढ़ना है, लर्न करना है, अच्छे से लिख के देखना है, बार बार लिख के देखना है, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना है. इसमें से जो 10 थ्योरम है, इसमें से कोई ना कोई थ्योरम आपको पूछा जाएगा और उस टाइम में आपको सॉल्व करते आना चाहिए. ईजी कंसेप्ट है, सब कुछ ईजी है, सिर्फ स्टडी अच्छे से करो. क्योंकि कैसे है, लॉकडाउन कब खुलेगा कब नहीं ये पता नहीं है. बोला जाता है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा, लेकिन बात ऐसी है कि जिस सिटी में एक भी कोरोनाग्रस्त नहीं होगा, यानी कोरोना का एक आधा पेशेंट नहीं होगा, तो ऐसे ही गांव, ऐसे ही सिटी में वो परमिशन देने वाले हैं. इसलिए हमें सीरियसली ये पढ़ना है, सीरियसली पढ़ना है. और ये चैप्टर कैंसिल होने वाला नहीं है बच्चों, सो टेक इट सीरियसली. ठीक है, ओके. और इसके ऊपर अभी जो आगे के कंसेप्ट है उसके ऊपर हमें सब प्रॉब्लम्स भी पढ़ना है, प्रॉब्लम्स सॉल्व करना है. अभी हमारा स्टार्ट हो गया है चैप्टर सही माने पे. ठीक है.